हेलो स्टूडेंट, ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं शांको परिच्छेद कॉनिक सेक्शन, जो कि 2D का ही एक पार्ट है। तो देखिए, शांको परिच्छेद स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी। आपके पास एक द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। सपोज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है। इस द्विघात समीकरण के अंदर x² का गुणांक a, y² का गुणांक b, xy का गुणांक 2h। देखिए, xy के गुणांक को अगर आप हाफ करते हैं तो h की वैल्यू आएगी। सिमिलर x के गुणांक का हाफ किया तो g आया, y के गुणांक का हाफ किया तो f आएगा, एंड लास्ट में वैल्यू प्लस c आ जाएगी, और इक्वल टू में आपको 0 दे रखा है। तो सबसे पहले ये सारे आपको वेरिएबल फाइंड करना है, जो कि आप इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको एक ध्यान रखना है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ये डेल्टा की वैल्यू होती है। अगर इस डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो मैंने आपको बताया था ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसके अंदर कंडीशन क्या क्या बनती है? इसके अंदर कंडीशन बनती है, एक तो बनता है परवलय, जिसको आप बोलते हैं पैराबोला। एक बनता है एलिप्स, जिसको आप बोलते हैं दीर्घवृत्त। और एक बनता है अतिपरवलय, जिसको आप लिखते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये 3 कंडीशन बन सकती है। अब ये 3 कंडीशन के अंदर आगे चेक कैसे करेंगे कि परवलय कब बनेगा, इलिप्स कब बनेगा और अति परवलय कब बनेगा। तो सबसे पहले परवलय चेक करते हैं। परवलय के अंदर आपको ध्यान रखना है h² हमेशा इक्वल होना चाहिए ab के, यानी h और ab की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। h आएगा, a आएगा, b आएगा। h² इक्वल टू अगर ab होगा तो वो परवलय बनेगा। सिमिलर इलिप्स के अंदर जो h² माइनस ab है वो लेस देन 0 होना चाहिए। h² माइनस ab अगर लेस देन 0 होता है तो इलिप्स बनता है। एंड सिमिलर h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 बन जाए तो उसके अंदर क्या बन जाएगा? अति परवलय यानी हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि परवलय कब बनता है, इलिप्स कब बनता है, एंड अति परवलय कब बनता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परवलय के लिए, यानी पैराबोला। अच्छा, मैंने आपको इसके अंदर एक सर्कल भी बता रखा है, तो इसके अंदर आप सर्कल भी लिख सकते हैं, जिसको आप वृत्त बोलते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो h की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, और a और b आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये 4 कंडीशन बनती है, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय और एक वृत्त। तो ये सारी कंडीशन ध्यान रखिए आप। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, ये सारा कॉनिक सेक्शन के पार्ट बनते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं परवलय, जिसको आप पैराबोला बोलते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कंडीशन बता दी, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड h² इक्वल टू ab। ये कंडीशन होगी तब ये परवलय बनेगा। अब परवलय होता क्या है? सबसे पहले इसका व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण देखिए क्या होता है। ये होता है y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस h। ये इसका एक व्यापक समीकरण होता है। फिर इसके अंदर यदि h, k, जिसको आप शीर्ष बोलते हो यानी वर्टेक्स बोलते हो, ये 0,0 बन जाए तो इक्वेशन बनेगी y² इक्वल टू 4a इंटू x। तो
तो ये ध्यान रखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक परवलय बनता है। फिर ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है आपने। इस तरह सेकंड भी होती है। सेकंड क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में y माइनस के। इसके अंदर भी यदि शीर्ष 0,0 हो जाए, यानी h और k की वैल्यू 0 0 रखनी है, तो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई। तो एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दो इक्वेशन होती है पैराबोला की। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए तो इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा और उनके पैरामीटर क्या क्या होंगे वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर y पर स्क्वायर आ रहा है आपके पास तो पैराबोला आप इस तरीके से बनाएंगे, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। फिर ये जो एक्सिस दे रखा है यानी जिसके अलोंग आपने बनाया है उसको बोलते हैं परवलय अक्ष। तो परवलय अक्ष और परवलय जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी जहाँ पे काट रहे हैं उसको बोलना आपको शीर्ष, जिसको बोला है वर्टेक्स V। फिर यहाँ से a डिस्टेंस पर, ये a डिस्टेंस है, a डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं नाभि यानी फोकस, और जिसके कोऑर्डिनेट बनते हैं a,0। फिर ये जितने डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है तो a की डिस्टेंस पर ही सेम पीछे भी एक डिस्टेंस ले ली मैंने a। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, इस लाइन को बोलते हैं नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये नियता बन गई डायरेक्ट्रिक्स। फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ मैं। एक ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, कितनी भी लाइन बना दीजिए आप, इनफाइनाइट लाइन बनेगी। इन सब लाइन को क्या बोला जाता है, नाभीय जीवा यानी फोकल कॉर्ड। फिर इस पैराबोला एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं इस बार, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर लाइन इसको बोला जाता है द्विकोटि यानी डबल ऑर्डिनेट। एंड सिमिलर एक ऐसी लाइन जो पैराबोला एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है बट फोकस से पास हो रही है। देखिए ये एक लाइन बनाई मैंने जो पैराबोला एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है। इस लाइन को क्या बोलना है, नाभिलंब। नाभिलंब का मतलब लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम हो गई। तो ये आपको पैरामीटर ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर देखिए एक कंडीशन होती है, क्या होती है, इस पैराबोला पर कहीं पे भी पॉइंट मान लिया मैंने, ये P है, इस P से इस नियता की लंबवत दूरी जिसको मैंने लिखा है PM, और इस P से नाभि की दूरी जिसको मैं लिखूंगा PF, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होती है। इसका मतलब PM इक्वल होगा किसके, PF के। अगर PM इक्वल है PF के तो ये पूरा एक क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो बस आपको द्विकोटि, नाभीय जीवा, नाभि, परवलय अक्ष, लेटस रेक्टम, नाभिलंब, शीर्ष और डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें होती क्या है। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है तो मैं ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहला फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं a,0। तो a की वैल्यू आप इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। x का जो कोफिशिएंट है उसका 1/4 कर दीजिए
ए की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं इसके अंदर। थर्ड परवलय अक्ष का समीकरण, अच्छा परवलय अक्ष यानी पैराबोला एक्सिस, ये बन रहा है पैराबोला एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0 होती है। सिमिलर फोर्थ आता है एक नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या बनती है? 4a बनती है। फिर फिफ्थ में आपको देखना है ये नियता जो आ रहा है, ये नियता की लाइन है, इसका समीकरण यानी नियता का समीकरण लिख सकते हैं आप। तो जो नियता का समीकरण होता है वो देखिए कैसे बनेगा। ये आपके पास एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल बन रही है। तो y एक्सिस पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x = डिस्टेंस कितनी है? ये a है, नेगेटिव में जा रहा है तो -a लिख देंगे। तो x = -a नियता का समीकरण बन जाएगा। फिर एक आता है इसेंट्रिसिटी E। इसेंट्रिसिटी को आप बोल सकते हैं उत्केंद्रता। इसके अंदर उत्केंद्रता की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। फोकस, वर्टेक्स, परवलय अक्ष का समीकरण, नाभि जीवा की लंबाई, नियता का समीकरण और एक इसेंट्रिसिटी, और साथ में P से M की डिस्टेंस इक्वल होगी P से F की। तो ये पैराबोला की फर्स्ट इक्वेशन हो गई y² = 4ax। नेक्स्ट देखते हैं इसी का इसी की नेक्स्ट इक्वेशन है सेकेंड, वो दे रखी है। अगर आपको x² = 4ay गिवन है इस बार, तो अगर ऐसा x पर स्क्वायर आ रहा है तो पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बना देना आपको। तो इसके अंदर वही वर्टेक्स हो जाएंगे, ये f फोकस हो जाएगी, ये इसकी लेटस रेक्टम यानी नाभि लंब बन जाएगा, फिर ये इसकी नाभि जीवा बन जाएगी, ये इसका डबल ऑर्डिनेट बन जाएगा। डबल ऑर्डिनेट मतलब द्विकोटि, और साथ में यहाँ से a डिस्टेंस पर एक लाइन बन जाएगी जिसको आप क्या बोलेंगे? नियता। तो ये बन गई इसकी नाभि लंब, ये इसका बन गया नाभि। फिर ये जो फोकस से पास हो रही है लाइन, इसको बोलेंगे नाभि जीवा। फिर इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई आपने जिसको बोलेंगे द्विकोटि, और साथ में ये जो लाइन बन रही है इसको बोलेंगे नियता, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। तो अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? 0,a बन जाएंगे। सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 बन जाएंगे। थर्ड परवलय अक्ष का समीकरण, अब देखिए परवलय अक्ष किसके सापेक्ष बना रहे हो आप? y अक्ष के सापेक्ष। तो परवलय अक्ष में समीकरण बन गया x = 0। फिर फोर्थ नाभि लंब की लंबाई, और वो होती है 4a। फिर नियता का समीकरण, अब देखिए जो नियता बन रही है वो x एक्सिस के समांतर बन रही है, तो उसकी इक्वेशन होती है y = डिस्टेंस a है, ये नेगेटिव में बन रहा है तो -a आ जाएगा। एंड 6 इसेंट्रिसिटी जिसको आप E लिखते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
तो ये द्विकोटि, नाभि जीवा, शीर्ष, नाभिलंब, नाभि और नियता कैसे निकालना है, तो ये आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो ये परवलय के 2 डायग्राम थे, ये 2 डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण। जैसे आपके पास एक परवलय दे रखा है, ये परवलय बना दिया आपने, जिसकी इक्वेशन लिख दी मैंने y² = 4ax। इस परवलय पर कहीं पे भी एक पॉइंट p x1, y1 लिख दिया। यहाँ से एक स्पर्श रेखा बना रहे हैं आप, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा t = 0। कैसे? y² जो लिखा है उसको मैं लिख दूंगा y × y1 इक्वल टू x का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए। 4a का हाफ हो गया 2a, और x की जगह आपको क्या प्लेस करना है? x + x1 प्लेस कर देना है। तो सिंपल ये t = 0 की वैल्यू बन जाएगी और आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। फिर कभी कभी पूछा जाता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करना है। अच्छा, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड कर दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वो कैसे फाइंड करनी है? सिंपल है, ये जो पॉइंट x1, y1 दे रखा है, ये x1, y1 सीधा क्या रख दो आप? समीकरण में रख दो। इसका मतलब मैं s1 फाइंड करूंगा और उसके अंदर क्या लिख दूंगा? √। तो √s1 का मतलब हो गया आपको x और y की वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। तो y की जगह रखा y1, 4ax को आपको यहाँ शिफ्ट करना है -4a, x की जगह पॉइंट प्लेस कर दो x1। तो ये मेरे पास स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे फाइंड करनी है और स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करना है आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पैराबोला से रिलेटेड बताया मैंने आपको। फिर मैंने एक नेक्स्ट आपको बताया था दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। तो देखिए इसका व्यापक समीकरण, इसका व्यापक समीकरण होता है x - h² / a² + y - k² / b² = 1। फिर इसमें भी यदि h, k, अच्छा ध्यान रखिए ये जो h, k है इस बार केंद्र के निर्देशांक ही है यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और ये अगर 0, 0 बन जाए तो x² / a² + y² / b² = क्या बनेगा? 1 बनेगा। कंडीशन ध्यान रखना, a² की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b² से। अगर ऐसा होगा तब ये आपके पास इलिप्स बनेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में देखिए ये बनेगा इस बार y - k² / a² + x - h² / b² = 1। तो ये y - k² / a² + x - h² / b² = 1 बनेगा। और इसके अंदर भी अगर मैं h, k 0, 0 लिख दूं तो इक्वेशन बनेगी y² / a² + x² / b² = 1। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर भी ये जो h, k हैं वो केंद्र के निर्देशांक बन गए। तो ये 2 इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1 एंड सिमिलर y² / a² + x² / b² = 1। ध्यान रखिए इसके अंदर भी b² बड़ा होगा a² से। इस बार b की वैल्यू बड़ी होगी और a की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये कंडीशन आएगी और ये कंडीशन आएगी तो दोनों में अलग अलग आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इसी के आगे अपन देखते हैं इसका डायग्राम। तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई x² + a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो देखिए अगर ऐसा डायग्राम है, ऐसी इक्वेशन है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, इसको आपको एक्स एक्सिस के अलोंग बना देना है। ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बना दिया। फिर ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर यानी केंद्र, जिसके पॉइंट लिख दिया मैंने 0,0। फिर ये जो बड़ा एक्सिस दे रखा आपको, इसको बोलना है मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष। फिर ये जो छोटा एक्सिस दे रखा है, इसको बोल देंगे अपन लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस। एंड सिमिलर यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, जिसको मैं V1 और एक V2 लिख देता हूँ। V1 के कोऑर्डिनेट होता है -a,0 एंड V2 के होता है +a,0। इस V1 V2 को बोला जाता है वर्टेक्स यानी शीर्ष। इसी तरह ये जो एक्सिस दे रखा है, इस एक्सिस के एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0,b एंड 0,-b। एंड सेम सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर दो पॉइंट बनेंगे, एक F1 और एक F2 बनेगा। इस F1 F2 को बोला जाता है फोकस यानी नाभि। तो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं -ae,0 एंड F2 के बनते हैं +ae,0। इसी तरह इस F1 और F2 से एक लाइन पास हो रही है जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, इसको बोलते हैं नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम। एंड सिमिलर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक लाइन होगी जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, दोनों तरफ होगी। इस लाइन को बोलना है नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सारे पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर इस दीर्घवृत्त पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप, जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है P। इस पॉइंट P की F1 से डिस्टेंस और पॉइंट P की F2 से डिस्टेंस यानी PF1 प्लस PF2 इक्वल होता है हमेशा 2a के, यानी इन दोनों की दूरियों का योग हमेशा 2a के बराबर होता है। तो देखिए इन सब पैरामीटर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा फोकस के कोऑर्डिनेट, वो होते हैं +-a,0 ae,0। सेकंड आएगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप लिख चुके हो, ये बनेंगे +-a,0। थर्ड आता है सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0। फोर्थ आता है नाभिलंब जीवा की लंबाई जो कि होती है 2b²/a। फिर इसी तरह फिफ्थ, ये देखिए आपके पास एक माइनर एक्सिस बन रहा है और एक मेजर एक्सिस बन रहा है। इसका मतलब दीर्घ अक्ष की लंबाई जो कि होती है 2a, एंड इसी तरह लघु अक्ष की लंबाई जो कि बन जाएगी 2b। फिर एक आता है नियता का समीकरण। देखिए नियता का समीकरण क्या होगा, तो जो नियता है वो देखिए y एक्सिस के पैरेलल बन रही है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x = ये डिस्टेंस होगी पूरी और वो बनेगी a/e। प्लस माइनस लिखना है आपको, तो +-a/e बनेगी। फिर एक और पॉइंट आता है, वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपने पैरामीटर क्या क्या यूज़ किए हैं।
एक ए यूज़ किया है, एक बी यूज़ किया है, और देखिए यहाँ पर एक ई भी यूज़ कर रहे हो आप। तो ए बी और ई में रिलेशन क्या होगा, इसमें ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ए बी और ई में रिलेशन होता है। तो ये जो ई लिखा है आपने, इसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो 9th पॉइंट में यहाँ लिख सकता हूँ, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, वो किस में होगी, इलिप्स के अंदर होगी। और ये जो PF1 प्लस PF2 है, इसको आप 10th पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स आपको दीर्घवृत्त के अंदर ध्यान रखने हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखिए, और इसी का दूसरा एक और डायग्राम बनाते हैं, वो दूसरी इक्वेशन के लिए यूज़ आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर देखिए, अगर ऐसी इक्वेशन है तो बी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से। तो अगर बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। डायग्राम आपको इस तरीके से बना देना है। इस बार वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ पर तो इसका सेंटर हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 लिखोगे आप। ये एक F1 बन जाएगा, F2 बन जाएगा, ये V1 एंड ये V2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर ही एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, इसी तरह नीचे भी एक डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। फिर ये मेजर एक्सेस हो गया, माइनर एक्सेस हो गया, ये लेटस रेक्टम बन जाएगी, जिसको आप नाभिलंब बोलते हो। तो इन सब की इक्वेशन आपको कैसे फाइंड करनी है, सेकंड में है। फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट सिंपल है, जो आपने फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर लिखा है उसके अंदर सारे पैरामीटर चेंज करने हैं। कैसे चेंज करने हैं, ए की जगह बी लिख देना और बी की जगह ए लिख देना है, बाकी एज इट इज़ पूरा लिख दो। और जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए आप। यानी जो पहले प्लस माइनस a,0 लिखा था, अब मैं 0 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और बाकी जो फर्स्ट वाला है वो उधर शिफ्ट कर दूंगा। सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस b बनेगा। थर्ड सेंटर के कोऑर्डिनेट वही सेम 0,0 बनेंगे। फोर्थ नाभिलंब की लंबाई अगर फाइंड करनी है वो होगी 2a स्क्वायर अपॉन b। उसमें होता था 2b स्क्वायर अपॉन a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन b बन जाएगा। सेकेंड दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई इसमें क्या बन जाएगी, 2b। सेम लघु अक्ष की लंबाई ये बन जाएगा 2a। फिर नियता का समीकरण, इसमें इस बार नियता का समीकरण बनेगा y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e बनेगा। फिर a b और e में रिलेशन लिखा रखा है आपको, b स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर। ये इसका रिलेशन हो जाएगा ए बी और ई में। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी। और एक 10th पॉइंट में क्या लिख सकते हैं आप, 10th पॉइंट में लिख सकते हैं P से F1 की दूरी और P से F2 की दूरी का योग हमेशा किसके इक्वल होगा, इस बार 2b के इक्वल होगा। तो बस सिंपल मैंने सारे के अंदर a और b को इंटरचेंज किया है, बाकी एज इट इज़ पूरा लिखा गया है और जो कोऑर्डिनेट है उनको आपको इंटरचेंज करना है। तो ये पूरा सेकंड डायग्राम था और इसके सारे पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए थे, टॉपिक है अतिपरवलय हाइपरबोला। देखिए इसके अंदर कंडीशन मैंने आपको बताई थी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हाइपरबोला बनेगा। तो देखिए इसका व्यापक समीकरण, इसका जो व्यापक समीकरण होता है यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो बनती है x माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनती है। इसके अंदर भी अगर h कोमा के मैं सेंटर बोल दूं और उनको मैं बना देता हूँ 0,0, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते हैं आप। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनती है y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन बनती है। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क है, ये पहले लिखा गया है और ये बाद में लिखा गया है और बीच में माइनस साइन लिखा है। तो इसके अंदर भी सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है जिसको मैं 0,0 लिख देता हूँ। तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों इक्वेशंस के अपन क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ऐसी इक्वेशन है तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। आपको एक्स एक्सेस के अलोंग इसका डायग्राम बना देना है। ये एक्स एक्सेस के अलोंग बना दिया, ये इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट V1 V2 जिनको आप बोल देंगे शीर्ष यानी वर्टेक्स। फिर ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूँगा केंद्र यानी सेंटर, जिसको C लिख सकते हैं आप। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक होगा F1, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक F2 होगा। इस F1 F2 को बोलना आपको फोकस यानी नाभि। फिर इस नाभि से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, एक इधर भी बनेगी एक इधर भी बन जाएगी। इस लाइन को बोलना है नाभिलंब। सिमिलर इस वर्टेक्स से कुछ डिस्टेंस पर ये एक लाइन, सेम इससे भी एक कुछ डिस्टेंस पर सेकेंड लाइन, इस लाइन को बोलना है नियता। फिर जिसके अलोंग बना रहे हो आप इस लाइन को बोलना आपको ट्रांसवर्सल एक्सेस यानी अनुप्रस्थ अक्ष। एंड सिमिलर ये जो एक्सेस दे रखा है इस एक्सेस को बोलना है संयुग्मी अक्ष। तो ट्रांसवर्सल संयुग्मी अक्ष, अच्छा संयुग्मी अक्ष को कॉन्जुगेट एक्सेस बोल सकते हैं आप। अब क्या करना है, इन सब पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट तो सेम वही रहेंगे जो पहले आपने लिखे थे, प्लस माइनस a,0। सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी सेम ही लिखने हैं आपको, प्लस माइनस a,0। थर्ड सेंटर के कोऑर्डिनेट भी सेम लिखने हैं 0,0। फोर्थ नाभिलंब की लंबाई वो 2b स्क्वायर अपॉन a बन जाएगी। फिर फिफ्थ आता है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये बनेगा 2a। एंड सिमिलर संयुग्मी अक्ष की लंबाई लिखनी है आपको तो वो बनेगी 2b। एंड सिमिलर संयुग्मी अक्ष नियता का समीकरण लिखते हैं अब।
नियता का समीकरण ये बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, सेम बनेगा। फिर 8th पॉइंट में आता है, ये जो x, a और e लिखा है आपने, इनमें रिलेशन क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो ये ए बी और ई में रिलेशन हो गया। 9th, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी इसमें। अगर e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो क्या बन रहा है? एक अतिपरवलय यानी हाइपरबोला बन रहा है। फिर एक 10th पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, इस P से F2 की डिस्टेंस और P से F1 की डिस्टेंस का